अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज साकिब भाई के साहिबजादे मोहम्मद बिन साकिब का जन्मदिन था और हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इंतखाब किया जिम खाना जंग का। और जिम खाना जाने के लिए मेंबरशिप लेनी पड़ती है और जिम खाना जंग की मेंबरशिप का रेट 20 लाख रुपए हो चुका है। अच्छा। और यहाँ की सिक्योरिटी इतनी सख्त है कि मेंबरशिप के बगैर सिक्योरिटी आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं देती। लेकिन आप अंदर कैसे जा सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अगर आपके किसी दोस्त ने यहाँ की मेंबरशिप ली हुई हो वो आपको खाना खाने के लिए अंदर लेकर जा सकता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो और ना? हमारी एंट्री भी यहाँ पर ऐसे ही हुई थी। राजा नदीम साहब राना साकिब के बड़े भाई बने हुए हैं और राजा नदीम साहब ने मेंबरशिप ली हुई है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लेकिन राजा नदीम साहब हमारे दरमियान आ नहीं सके क्योंकि वो आउट ऑफ सिटी एक जज के बेटे के वलीमे की तकरीब में गए हुए थे। तो देखें जी मोहम्मद बिन साकिब मॉडर्न स्टाइल में हमारे हमरा अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर एक शानदार से एंट्री करते हैं। लेकिन राजा साहब ने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सेकंड फ्लोर पर रूम बुक करवाया हुआ था, इसलिए मोहम्मद के मामू इसे गोद में उठाकर ऊपर ले जाते हैं। लेकिन सेकंड फ्लोर पर जाकर ये शोर डाल देते हैं और वही अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटरी पर बैठ कर खुद ड्राइव कर बर्थडे वाले रूम में जाता है। लेकिन मोहम्मद का ध्यान बर्थडे सेलिब्रेट करने पे कम बल्कि स्कूटी चलाने पे ज्यादा था और जब तक इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी लो नहीं हुई ये इसके साथ खेलता ही रहा। अच्छा जी आप देख सकते हैं कि केक बहुत जबरदस्त स्टाइल में तैयार हुआ था। इस पर मोहम्मद की पिक्चर भी लगी हुई थी और ये 3 ईयर का हो गया इसलिए 3 भी लिखा हुआ था। और बर्थडे के लिए डेकोरेशन भी बहुत ज्यादा जबरदस्त की हुई थी और ये डेकोरेशन का 10,000 रुपीज अलग से चार्ज करते हैं। और ये डेकोरेशन देखकर तो हमें फिर से राजा नदीम साहब की याद आ जाती है क्योंकि बर्थडे का केक और ये डेकोरेशन राजा नदीम साहब की तरफ से दिया गया तोहफा था। यकीनन आज हमने राजा नदीम साहब को बहुत ज्यादा मिस किया। और साकिब भाई ने आज बर्थडे पर स्पेशल डॉक्टर मुअज्जम वहीद साहब को और डॉक्टर मुकर्रम वहीद साहब को इनवाइट किया हुआ था। और ये दोनों भाई दिल के बहुत अच्छे हैं, बल्कि दिल से ये बात याद आ जाती है कि जंग में दिल का अस्पताल यही लेकर आए हैं और जंग में ये बेलोस लोगों की खिदमत करते जा रहे हैं और हमारे जंग में ये अनगिनत फलाही काम करवाते जा रहे हैं। शेख मुअज्जम वहीद साहब भी सिक्योरिटी तशरीफ ले आए थे और शेख मुकर्रम वहीद साहब उनको कोई जाती मसरूफियात थी इसलिए वो तशरीफ ना ला सके। और फिर हम सब ने मिलकर केक काटा और मोहम्मद को विश किया। हैप्पी बर्थडे टू यू जी। केक शेक है तो फिर बुला। मोहम्मद के मामू इसके लिए साइकिल गिफ्ट लेकर आए थे, उसने इसे साइकिल गिफ्ट की। और आज मोहम्मद के पास एक बेबी साइकिल नहीं बल्कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर भी था। अच्छा जी केक कटिंग करने के बाद अब कुछ खाने का मन था और खाना खाना था, तो फिर हमने 3 लार्ज पिज़्ज़े ऑर्डर किए। लेकिन पिज़्ज़े लगने में अभी लेट हो जानी थी और हमें पता चला कि इनके पास एक स्पेशल सूप भी होता है, तो फिर हमने इनका ये स्पेशल सूप ऑर्डर किया। ले जी सूप हमारे टेबल पर आ चुका था और आप देख सकते हैं कि सूप देखने में तो बहुत ज्यादा जबरदस्त लग रहा है। तो फिर मैंने बोल में से अपने लिए अलहदा सूप डाल लिया था और जैसे ही मैं फर्स्ट स्पून लेकर टेस्ट करता हूँ तो ये तो वाकई बहुत ज्यादा मजेदार है। गरम गरम सूप ट्राई करने के बाद हमें कुछ मीठे की तलब होती है, तो इसलिए हम चले जाते हैं इनके एक छोटे से स्वीट्स बेकर्स पर जिसका नाम इन्होंने ईट स्माइल ड्रिंक रखा हुआ है। अभी हमने गरम गरम सूप ट्राई किया था और अभी हमने पिज़्ज़ा के ऑर्डर दिए हुए थे, इसलिए हम इसका अल्टीमेट यानी कि अब कुछ गरम नहीं बल्कि कुछ ठंडा टेस्ट करने वाले थे। फिर हमने मिक्स फ्लेवर आइसक्रीम कप ऑर्डर किए और इन्होंने तकरीबन 2 से 3 मिनट में ही कप रेडी कर हमारे हाथों में थमा दिए थे। तो मैंने इनकी ये मिक्स फ्लेवर वाली आइसक्रीम टेस्ट की तो इसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब है। और फिर हम इनके 3rd फ्लोर पर यानी किचन वाली साइड पर चले जाते हैं। यहाँ पर मैं राना साकिब और हुसैन भाई एक मलाई बोटी की सीख लेकर खाते हैं और इधर ऊपर खुले आसमान तले इनके लाइव बारबेक्यू से मलाई बोटी लेकर खाने का तो अपना ही मजा था। इनकी मलाई बोटी बहुत ज्यादा जूसी और बहुत ज्यादा मजेदार है। आइसक्रीम के बाद बारबेक्यू तो आप भी बोल रहे होंगे कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और यहाँ 2nd फ्लोर पर छोटे बच्चों के लिए गेम प्ले रूम भी बनाया हुआ है। वैसे तो जंग जिम खाना के ग्राउंड में भी झूले लग रहे हैं, लेकिन यहाँ प्ले रूम में 2 गर्ल्स भी होती हैं जो कि आपके बच्चों के साथ खेलती रहती हैं। और अब हमें कॉल आ जाती है कि हमारा ऑर्डर लग चुके हैं यानी हमारे टेबल पर हमारे पिज़्ज़े आ चुके हैं। तो फिर हम यहाँ से जल्दी जल्दी बड़े रूम वाली साइड पर चले जाते हैं क्योंकि रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लें जी आप इनके पिज़्ज़े की टॉपिंग देख सकते हैं, ये तो बहुत आला है और आप देख सकते हैं ये बहुत ज्यादा चीजी भी है। तो जैसे ही मैं पिज़्ज़े का पहला स्लाइस उठाकर अपनी प्लेट में डालता हूँ और बगैर सॉस के ही इसका पहला बाइट टेस्ट करता हूँ तो यकीन करें ये तो बहुत ज्यादा मजेदार है। इनके पिज़्ज़े का टेस्ट तो बहुत ही ज्यादा लाजवाब है और मेरे टेस्ट के मुताबिक आप जंग में इनको किसी और के पिज़्ज़े के साथ कंपेयर नहीं कर सकते और मैं तो इसको 10 आउट ऑफ 10 ही देना पसंद करूंगा। और इनके पिज़्ज़े का टेस्ट मुझे ही नहीं बल्कि राना साकिब भाई को, हुसैन भाई को और हाजी उमर भाई को भी बहुत ज्यादा पसंद आया। जिन लोगों की अंदर मेंबरशिप है मेरी तरफ से उन लोगों को ये तमाम फूड जो मैंने टेस्ट किए हैं ये हाईली रिकमेंडेड है। और ऐसे लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं लेकिन उनकी अंदर मेंबरशिप नहीं है तो वो अपने उन दोस्तों को मेंशन करें जिनकी जंग जिम खाना में मेंबरशिप है ताकि वो आपको अंदर खाने पर इनवाइट करें। मजीद जंग शहर के अच्छे अच्छे खाने और हमारे फूड व्लॉग देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल फूड स्ट्रीट उस्मान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।